ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय बहुत्व में एकत्व, जिसके 9 एपिसोड हो चुके हैं और 9वें एपिसोड में बात चल रही थी उस तत्व की जो अनित्य वस्तुओं में नित्य है, जो चेतना वालों में चेतन है, और वही हमारा आत्मा है। अब आगे वेद के ब्राह्मण भाग में नाना प्रकार के स्वर्गों की बात की है, किंतु उपनिषद स्वर्ग जाने की इस वासना को निराकृत कर देते हैं। सुख इस या उस स्वर्ग में नहीं है, वरन इस आत्मा में है। स्थानों का कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में लोग अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा में ब्रह्म का दर्शन होता है। जिस प्रकार स्वप्न में हम अपने को स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पितृलोक में ब्रह्म दर्शन होता है। जिस प्रकार जल में लोग अपना रूप देखते हैं, उसी प्रकार गंधर्व लोक में ब्रह्म दर्शन होता है। जिस प्रकार प्रकाश और छाया परस्पर पृथक हैं, उसी प्रकार ब्रह्मलोक में ब्रह्म और जगत स्पष्ट रूप से पृथक मालूम पड़ते हैं, किंतु फिर भी पूर्ण रूप से ब्रह्म दर्शन नहीं होता। अतएव वेदांत कहता है कि हमारी अपनी आत्मा ही सर्वोच्च स्वर्ग है। मानव आत्मा ही पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। वह सभी स्वर्गों से श्रेष्ठ है, कारण इस आत्मा में उस सत्य का जैसा स्पष्ट अनुभव होता है, वैसा और कहीं भी नहीं होता। एक स्थान से अन्य स्थान में जाने से ही आत्मदर्शन के में कुछ विशेष सहायता नहीं मिलती। जब भारतवर्ष में था तो सोचता था कि किसी गुफा में बैठने पर शायद खूब स्पष्ट रूप से ब्रह्म की अनुभूति होती होगी, परंतु उसके बाद देखा कि बात वैसी नहीं है। फिर सोचा जंगल में जाकर बैठने से शायद सुविधा होगी। काशी की बात भी मन में आई। असल बात यह है कि सभी स्थान एक प्रकार के हैं, क्योंकि हम स्वयं अपना जगत रच लेते हैं। यदि मैं बुरा हूं तो सारा जगत मुझे बुरा दिखाई देगा। उपनिषद यही कहते हैं, सर्वत्र एक ही नियम लागू होता है। यदि मेरी यहां मृत्यु हो जाए और मैं स्वर्ग चला जाऊं, तो वहां भी मैं सब कुछ यहीं के समान देखूंगा। जब तक तुम पवित्र नहीं होते, तब तक गुफा, जंगल, काशी अथवा स्वर्ग जाने से भी कोई विशेष लाभ नहीं। और यदि तुम अपने चित्त रूपी दर्पण को निर्मल कर सको, तब तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम यथार्थ सत्य का अनुभव करोगे। अतएव इधर उधर भटकना शक्ति का व्यर्थ ही क्षय करना मात्र है। उसी शक्ति को यदि चित्त दर्पण को निर्मल बनाने में लगाया जाए तो कितना अच्छा हो। निम्नलिखित मंत्र में इसी भाव का वर्णन किया गया है। उसका रूप देखने की वस्तु नहीं, कोई उसको आंख से नहीं देख सकता। हृदय संशय रहित बुद्धि
एवं मनन के द्वारा वह प्रकाशित होता है। जो इस आत्मा को जानते हैं वह अमर हो जाते हैं। कठोपनिषद से लिया गया है। बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।